क्या आपके अंदर संयम है? क्या आप अपने आलस्य को तोड़े हैं? अच्छा, अब एक तो हुआ कि वस्तुओं से आपकी आसक्ति बनती है, ये मेरी है, ये मेरी है। अब खाने की चीज कोई पड़ी, मेरी है, भाई जो खा ले उसकी होती, ऐसे मेरी थोड़ी। जगह पे, ये जगह मेरी है, सत्संग हॉल में लोग बना लेते हैं, यहां तो हम ही बैठते हैं, ये मेरी है। घर में भी है ना, ये कमरा मेरा है, किसी को नहीं देते। फिर मैं ये देखती हूँ जब आश्रम में थोड़ा लंबा समय रहने लग जाए ना, वहां पर भी वही प्रोग्राम चल रहा होता है, ये कमरा मेरा है। अरे वाह, कमरा तुमने बनाया नहीं, बिस्तर तुमने बनाया नहीं, मंजा तुमने बनाया नहीं है, जो भी सामान वहां पड़ा है वो तुमने बनाया नहीं, कमरे की लागत में तुम्हारा कुछ लेन देन नहीं, बनी बनाई चीज आपको मिली रहने के लिए, आप रह रहे हो उसमें भी मेरी। पर ये मेरी कैसे आती ना, हा पता ही नहीं चलता, मेरी है, ये मेरा है। अब देखिए, गृहस्थी के लिए तो एक कमरा है, ये 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, वो आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि जी बड़ा कमरा मम्मी पापा का, जो थोड़ा बीच वाला है वो बड़े बच्चे को दे दिया, फिर वो छोटा है फिर एक उसको दे दिया, और एक कमरे में दादा दादी रह रहे, तो बड़ी इसमें इक्वल एक हो गई। अब इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई लड़ाई नहीं होगी अब यहाँ पर, लेकिन उसमें भी ये सामान मेरा है, मैं नहीं देता, ये कुर्सी मेरी है, ड्राइंग रूम में 4 सीटें लगी, 6 सीटें लगी, ये सीट तो मैं ही बैठूं, इसी में लड़ पड़ेंगे फिर। एक घर में ना गोल्डन कप था, गोल्ड का नहीं, गोल्डन रंग का था, गोल्ड का कप था, तो वो बोले ये मेरा है, बोले चाय हमको इसमें दो, वो बोले मुझे इसमें दो, तो चारों बच्चे टूट पड़े माँ के हाथ से छीनने के लिए कि हमें दे हमें दे, कप ही टूट गए। कर लो बात, फिर माँ ने जो जुत्ती फेरी, कभी तोड़ दिया, भाई ये क्या तरीका हुआ, मेरा मेरा का क्या मतलब है, अब पी लो, अब कहां पियोगे तुम। तो वस्तुओं में आसक्ति होती, इसीलिए हमारे महात्माओं ने कहा समय समय पर दान करते रहना चाहिए। और लोगों ने सोचा दान करना है, 2 गले सड़े केले बाजार से खरीदो, दान दे दो। दुकान में जाके पूछते कौन सा फल सस्ता है, वही दे दो, वही वो बांट देंगे हम, दान हो गए। नहीं, दान इसको नहीं कहते। दान किसको कहते? जो आपकी सबसे प्यारी वस्तु है वो दे दीजिए। एक सज्जन कह रहे थे जी मैं तो बीवी बड़ी प्यारी ही, ये दे दूं किसको दूं। मैं बीवी देने की जरूरत नहीं है, पर बीवी पर ये अधिकार मत रखो तुम कि हम इसके बगैर जी न सकेंगे, हम इसके बगैर रह न सकेंगे, यही हमारी प्राण प्यारी है न, ऐसी भावना न रखो। उसका बीवी छोड़ने को नहीं कह रहे, यहां वस्तुओं की बात हो रही। ये मेरा है, ये भी विषय आसक्ति, वो वस्तु के ऊपर लागू हो, वो व्यक्ति के ऊपर लागू हो। विषय आसक्ति सबसे बड़ा प्रतिबंध है। दूसरा आता है मन का विक्षेप, ये ज्ञान का प्रतिबंध है। अगर आपका मन विक्षिप्त है, अगर आपका मन चंचल है, अब हम चंचल मन किसको कहते हैं? जिसमें क्रोध की लहरें उठें, चंचल है। जिस मन में द्वेष उठे, चंचल है। अच्छा, ये जो क्रोधी बंदा होता है ना, इसकी भी बड़ी लीला अद्भुत होती। नाराज हो गया, चिल्लाएगा, डांटेगा, गाली देगा, सब करेगा, पर चूंकि आसक्ति भी होती है ना, इसलिए जिसको गाली देते थोड़े दिन बाद उसी से पैचअप भी कर लेते, चल छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। थोड़े दिन में फिर लड़ेगा, थोड़े दिन में फिर राजीनामा करेगा।
This goes on. This is so foolish. It's like you slap somebody and then you say, I am sorry. Then another day again you slap. Then you say, oh, I'm so sorry. Then you again slap. Oh, I'm so sorry. Would this person accept your sorry? Can that person accept this sorry? पहले गाली दो, फिर को जी वो गुस्सा आ गया था ना, तो छोड़ दो बात को. क्या हो गया? क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस तेरा मन ही बिगड़ा है. और क्या हुआ? जिस मन में पुरानी घटनाओं की स्मृति हमेशा ही बनी रहे. अब चंचल माने हिलना, माने हिल रहा है, और अचंचल मतलब मन टिका है. तो चंचल मतलब बैठ के पिछली बातें याद किए जा रहे हैं. ये हुआ था, ये हुआ था 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले. जितने लोग 60 पार कर जाते हैं वो तो बोलते ही हैं, पर मैंने देखा इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है. पाटली है क्योंकि एक लंबी स्टोरी है ना उसकी जिंदगी की. बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ देखा है. और पुरानी बात को जब आप याद करते हो तो आप अपने अनुभव से देखिए, मेरे कहने पे मत जाइए. जब आप कोई पुरानी बात याद करते हो तो किसी बात को याद करके दुख आता है या नहीं? दुख वाली बात होगी तो दुख, सुख वाली बात होगी तो, हंसी वाली बात होगी तो. आज भी हंसी आएगी उतनी जोर से. वर्तमान को छोड़ के भूतकाल में जैसे ही मन गया, ये हो गया मन चंचल. या वर्तमान को छोड़ करके मन गया भविष्य में ये हो, वो हो, ये हो जाए, वो हो जाए. ये जो कल्पना की दौड़ें चलती हैं मन की, ये भी मन चंचल का निशानी हो गया.